मौसम ऐसा आ गया है सच में। ठीक है, चलो देख लिए थे, कल समझ लिए थे, कल तो कुछ नहीं समझे थे। क्या समझे? लाइट गोल थी है ना, समझ गए थे लाइट बोलो, लेकिन डॉक्टर की क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब देखो अपन को जो टूल यूज करना है वो करना है अनलॉक टूल। सीधा टाइप करो, ठीक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ अनलॉक टूल की, और अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आने के बाद ये है भैया डाउनलोड की लिंक। इन डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो प्रॉपर। ठीक है, कर लोगे, समस्या कोई? ठीक, तो तीनों डाउनलोड करना है। हाँ, ड्राइवर तो कर लिए थे, तीनों नहीं डाउनलोड करना है, एक डाउनलोड करना है। 3 अलग अलग लिंक हैं। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कोई नहीं, 3 अलग अलग सर्वर की लिंक है, जिससे डाउनलोड हो जाए उससे डाउनलोड कर लो। ठीक है, सिंपली ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर आओगे, ये डाउनलोड वाले इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी फाइल की। ठीक, जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद आपको ये मिलेगा आपके डाउनलोड वाले फोल्डर पे। ठीक है, किस नाम से? इस नाम से। अब क्या होता है, कई बार अपन डाउनलोड कर लेते हैं पहले, एक आध महीने या 15-20 दिन के बाद उसकी अपडेट आ जाती है, तो फिर अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद माउस लेके आओ यार, ये टच पैड अटक रहा है, माउस मारो। अच्छा लगे तो बना लेना ना करो। वहाँ तो नहीं है माउस तो। नहीं है, कहाँ भी नहीं है। लो मेरे बैग से दे देगा। ये रख लेना उसके बाद बॉटल बच्चा को ईंटें हैं उसमें। ठीक है, इस पे करना है डबल क्लिक, थोड़ा सा समय लेगा करने में। ठीक है, नया लैपटॉप हो चाहे पुराना लैपटॉप, थोड़ा सा समय लेगा खोलने में। जैसे ये खोले, यहाँ पर आपको करना है मोर इन्फो पे और रन एनीवे। तो करेंगे यस। हो तो रहा है, और कैसे हो रहा है? नाक ENT के पास जा भाई तुम, कान नाक गला और आँख। किसके पास है? ENT स्पेशलिस्ट के पास आँख नाक कान गला हाँ सर, यहाँ पास है। है ना, पास स्थान मिल जाएगा ENT वाला, और आँखों के लिए बहुत है अपने यहाँ पे।
इससे रिकॉर्ड करेंगे आपको मैं गाइस। हेलो हाँ आपने 2200 कहा था, मैं बोल रहा हूँ 1800 तक आप दे दीजिए। अच्छा जेब में लगा हुआ नहीं, दरअसल मुझे ना उसके यूज़ के पर्पज से नहीं चाहिए था, मुझे बच्चों को सिखाने के लिए लगता है ना। तो मुझे बस ये हो कि आपका प्रूव कर रहा हूँ, बस ऐसा कुछ ऐसा। हाँ नहीं उससे अच्छा आपको है। अच्छा तो आप बता दीजिए, देखिए नहीं देखिए तो वही बता दीजिए 1800 तक का अगर आपको पड़ रहा हो तो मैं आकर के ले जाऊँ। सुनिए तो बॉटल का मुझे ना यूज़ नहीं है, अगर आपको लगे आप नया लेना चाहे तो बॉटल आप रख लीजिए, मुझे बॉटल का कोई यूज़ नहीं है, मतलब मुझे पानी निकालने के लिए चाहिए ही नहीं है वो प्रॉपर, है ना। हाँ मुझे तो वो बच्चों को सिखाने के लिए लगता है, इसके पर्पज से मैं ले रहा था जी। तो अगर हाँ कहाँ एड्रेस कहाँ पे है? अच्छा तो 2000 तक आप बोल रहे हैं, तो फिर एक काम करिए, आप बॉटल सही 2000 का दे दीजिए, मैं शाम को आकर के देख लेता हूँ, है ना। और मॉर्निंग में कितने बजे तक खुला रहेगा भैया? तो हाँ नहीं तो कोई मॉर्निंग, क्योंकि देखिए इवनिंग में तो मैं घर चला जाता हूँ, मैं ऐसे समय पे चाह रहा हूँ कि मैं ऑफिस 12 बजे तक रहते हैं, तो फिर एक काम करिए ना, मैं आज आकर के देख लेता हूँ, है ना, शाम को लौटते समय, और मैं उठाऊँगा लेकिन कल मॉर्निंग। अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बस मैं आकर के चेक कर लूँगा, जिस दिन आपको हो जाए आप मुझे कॉल लगाइएगा तो मैं पेमेंट देकर के उठा करके ले जाऊँगा जी। ठीक है ठीक है मैं कॉल करके आपको आ जाऊँगा। ये आपका इंटरफेस मिलेगा लॉगिन वाला, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिख रहा है, मैं इसे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये एक्सपायर हो चुका होगा, ठीक, क्योंकि अपन ने कल 6 घंटे के लिए लिया था इसको। अब इसको लेने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, और भी वेबसाइटें हैं और बहुत से लोगों का ना ऐसे सब्सक्रिप्शन चलता है। अगर आप चाहो तो दिल्ली वगैरह के लोग ऐसे हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन भी देते हैं कि उनका मंथली आप सब्सक्रिप्शन 150-200 रुपये मंथली है वो दो, और फिर उसमें थोड़ा और कम हो जाता है, मतलब रेट, है ना, मतलब 50 की जगह हो सकता है 30-35 रुपये में वो लोग दे दें। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कुछ नहीं आना है, इस वेबसाइट पर आना है टूल रेंट, ठीक है। फिलहाल अपन इस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, टूल रेंट का, ठीक है। इस पर आपको सारी लगभग सारे टूल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन है, ठीक, जो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, रेंट पे मिल सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, रेंट पर लेकर के काम करोगे तो महंगे पड़ेंगे, कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग जो टूल आपको 4000 रुपये का पड़ रहा है अनलॉक टूल, वो आप अगर डेली रेंट पे लेते हो तो आपको पड़ेगा लगभग 18,000 रुपये साल का, है ना, क्योंकि 1500 रुपये महीना, 10 महीने का 15,000 और 1,500 वो 18,000 रुपये साल। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। सिंपल है, इस पर अपना क्या करना, अकाउंट बना लेना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन जैसे ही करोगे अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करोगे। हाँ
बढ़िया चिल में बैठ है। क्लियर में दिखता है लेकिन ठीक तो रखा था ना भैया। मोबाइल में बता रहे अबे चार्ज हो गया लेकिन अरे मोबाइल में कुछ नहीं बता रहे, चार्ज वो के बताएंगे जो कोई बताएंगे। बता नहीं वो तो अपने को ही अबे बताएंगे। चलिए 95 हो गए कितना गूगल घुमा रहे थे चार्ज बंद कर देते मतलब इस वाली वेबसाइट पे जो है 100 रुपीज़ ऐड कर सकते हो मिनिमम, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं जाना है, सिंपली कौन सा था ये अरे ये टूल रेंट, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर जाना है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और अपना क्या जो भी सर्विस आपको चाहिए है, ठीक है, वो आप सर्विस पे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउज सर्विसेज करोगे और यहाँ पर डालो अनलॉक कोड। इससे बंद हुआ है ना ये मैं शॉर्ट में बना बस, मैंने नहीं किया, खुद से हुआ है। ये बढ़ जाता है ये करने से इसको दो से मत करना पड़ेगा तो अभी सही तरह से कहाँ में इसे वीडियो बना स्टैंडिंग नहीं करेगा उस साइड वहाँ रख दे, वहाँ मिली ये तो यूट्यूब में बता देगा ना सब, toolvent.in वाला है ना। हाँ ये हाँ, ठीक है। लॉगिन करके परचेस करके फिर से लॉगिन करना पड़ता है, वही आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड है ना। चलो इस पे लॉगिन करके दिखाते हैं। सही
सर इतने सारे टूल्स है नहीं खुद से ले सकते हैं। हाँ, ये देखो एक एक दिन दो दो दिन ये हो तो ये सब जो है तो मैं एक एक दिन का 10-10 11-11 हज़ार रुपए तक का भी टूल है एक दिन से लेके सर तो 11,000 का तो कुछ आई क्लाउड के फोन करने के लिए इतना मैं कोई यूज करता हूँ सर हाँ, जो भी करते हैं। जब वो एक दिन के लिए इतना चार्ज एक दिन के लिए जो 11,000 पे करेगा सामने से कितना लेगा? अरे तो आईफोन है तुम्हारे पास 5 6 7 8 एक एक आईफोन का 10 15 हज़ार रुपए लेते हैं लोग बात 100 रुपये सर्च का ऑप्शन होगा। सर तीसरे बार के लिए तभी टिकाऊ हुई सर 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 ऊपर अच्छा आईफोन का है कौन लॉक कहाँ सर आईफोन वेबसाइट का इंटरफेस भी अलग सा लग रहा है पर अपन थोड़ा अलग हालांकि लिंक तो यही है क्योंकि हिस्ट्री पे ही आ रहा है या फिर से पर्टिकुलर मॉडल वाइज में लो है जैसे मोटो का मिल गया अनलॉक हाँ सर 1 मिनट में परचेस करना है क्या उसको? नहीं मतलब ऑर्डर का जो टाइम आउट रहता है 1 मिनट के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मैक्सिमम टाइम में डिलीवर हो जाएगा मैं तो वही वेबसाइट कहाँ से HBR और LBR बताओ LBR बैठ जा भैया यहाँ पे बैठ जा बोतल तो उसका हवा दे दे चिंता में रहता है रोज में और तुम्हारी तरफ आ गई पहले हाथ से ये बोल रहे हैं भाषा वो भी तो नहीं हाँ यार ये क्या बात कर आवाज नहीं आएगी तो वहाँ पे सरकार जाएंगे कैसे तो पानी की जाएगी पानी गिरा आज फिर से लड़का अरे क्या पूरा नहीं पता नहीं हाँ?
बंदे बंदे। अरे तुम कनेक्ट हो गया उससे क्या होता है? तो ऑफ है वो, ब्लूटूथ ऑफ है, कनेक्ट रहता है तब ना होता है। कल तो मतलब इसी से लेकर अपने काम चला, 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 नहीं मिल रही कोई नया क्या क्या अभी कोई नया वीडियो तो अभी दिखा अरे यार आपकी चक्कर वीडियो ऑफ हो गई। वही चलाने। एक मिनट। अरे यार कैमरा पहले ही नहीं देख रही है। नंबर सेव हुआ बात हो गया। अनलॉक टूल ऑफिस वो वाला है ना, एक साल वाला दिखा रहा है। रिहॉल भी बनो। बस से लगाएंगे। Xiaomi वंडर वाला नहीं दिखा रहा है। हाँ देखो क्लास के टाइम में डेली कौन है ऐसा जो कि हर बार से ये क्लास में घुसता तो लाइट गोल हो जाती है। कौन हो अनलॉक टूल भी नहीं मिल रहा है। कल अपन लोगों ने लेकर के करे है काम। हाँ नहीं हो पाई। सब डायरेक्ट वही अनलॉक टूल में रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, वहां से नहीं कर सकते। नहीं ना, रेंट पे नहीं मिलता ना वहाँ पे। ऊपर जाए तो लेता किसी और वेबसाइट में जाके देखिए तो सर। ये जगह मतलब एक्टिव है। नंबर सेव नहीं देख रहा। अरे उसमें तो आपके लिए बचा दिया था। मोबाइल के डाल दो। अरे तो डिस्टर्ब है तो गोल्डी वाइन मिला और देखो क्या देखो एडिटिंग कर लेगी कॉलिंग सेंसर बोलते हैं। हेलो हेलो अब उसकी एक आवाज आएगा 4-5 है अब 10 मिनट का उसको बोलो तो 4:30 मेरी मालूम है उसको। बता, बस ये हमें सही में देगा। नेटवर्क नहीं है उसमें तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं हो रहा है उसको तो क्या बोलते हैं? चोरी का मोबाइल में क्या बोलते हैं? नहीं केस करते ये 10 साल हो गए। तो उसमें ग्लास की वजह वाला लगवा के भी बहुत सारा चोरी हुआ था। सस्ता वाला बाजार में। बंदे का क्या डर 80 वाला डरवा अब तो लिटरली बनवाया वो 7 रुपये का आता है। कोई अपनी आईडी बताना जरा। ADIT भाई है, TY है, RHA नहीं सर RHA KESH ARI @ सब वापस अगर डालेंगे तो ले लेगा ना। अच्छा तो यूजर नेम में डालें। चेक करना चाह रहा है।
की बात नहीं। ऑप्शन मुझे दे रहा है पेस्ट करने का। मैं अपने में देखूं सर। इस वेबसाइट का इंटरफेस ही बदला बदला सा लग रहा है ना। कौन बदल गई सर? वेबसाइट बदल गई रातों रात। हाँ देखना अगर बस अलाउ टू एंड बस डालना तो अंदर पड़ा है वो पहचान बना दे अनलॉक टूल ब्रांड 39 रुपीज। दिखा रहा है मेरे में। मेरी आईडी और पासवर्ड। आदित्य मैं लॉगिन नहीं किया हूँ सर। हाँ तो उसको लॉगिन करना, उसके ऑर्डर करके लॉगिन करना। अपने जीमेल से करूँ? अरे हाँ, नहीं नहीं इससे करना मेरे वाले से। देखो RM की RSHN ये वाली आईडी ये ये के बाद हाँ RSHN हाँ PTN PTL हाँ gmail.com। पासवर्ड है K कैपिटल हाँ RI हाँ @989 989 आप सर्च करना होगा। सर देखिए तो 50 तो वॉलेट में है आपके। हाँ हाँ वही तो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कई बार ये भी हो जाता है ना कि भाई उतने समय कोई यूज़र काम कर रहे हो, लिमिटेड रहता है ना, तो पर्टिकुलर हो सकता है थोड़े टाइम पे वो 6 घंटे के लिए मान लो किसी ने रेंट पे लिया, अब 6 घंटे के लिए तो वो एंगेज हो गया, उस समय पे तो दूसरे को दे नहीं सकते। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, फिलहाल अब देखो मुझे क्या मिली हुई है, एक आईडी मिली हुई है। ठीक है, यूज़र
और इसका जो पासवर्ड रखिएगा वो है। देखो अब ये होता है कि आपका अगर खुद का टूल नहीं है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक एक काम करो इसमें पासवर्ड पैटर्न कुछ भी डालो। ठीक है, जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे कुछ ऐसा आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये मिली हुई है आपको आईडी और ये मिला हुआ है पासवर्ड। ठीक है, अभी आपको काम इसी पे आपको काम करना है। अब एक बार अपन इसको बंद करते हैं, ताकि ले रहा है इसको चालू हो और इसको करने के बाद यहाँ पर अगर अभी फिर अपन जा करके देखेंगे तो हो सकता है फिर अवेलेबल ना हो। तो और ले लिए क्या सर? नहीं अपना तो आईडी पासवर्ड आ गया तो चलेगा, मतलब उनके पास हो सकता है लिमिटेड हो कुछ कोई पर्टिकुलर ये देखो फिर नहीं है ना आपके पास सर्वर इशू हो जाता है कई बार, तो नहीं शो होता। सर्वर इशू भी है और समझो ना बात करो, मेरे पास 10 अनलॉक टूल है और मैं 10 अनलॉक टूल रेंट पे चला रहा हूँ और 10 के 10 उठ गए तो 6 घंटे के लिए तो 10 इंगेज हो गए ना। अब मैं उस सर्विस को दिखाऊंगा ही क्यों मेरे सामने के लिए। खुल जाए। ठीक है, अब देखो इसी कंडीशन में आपके पास फ़ोन आता है, पैटर्न या पासवर्ड लगा हुआ, ठीक, और अपन को इसी को खोलना होगा। ठीक है, सिंपल सा खुल जाए, जरा आईडी पासवर्ड करना जब तक लॉग खुल जाए। रोबोटेक का है ना ये? सब क्या वो लॉगिन नहीं हो रहा है? खुलेगा ना, वो खुलने में टाइम लगा था ये खुला। अरे भाई आज हो जाएगा, आज उन लोग को रोक देंगे ना, आज खत्म ही करना है, तुम लोगों को कैसी बात कर रहे हो? रोज रोज थोड़ी लटका के रखेंगे तुम लोग को। तो वही ना, तो आज बोल बताएं। फिर से बोल दो लाइट जाने को, वो अभी जाएगी। एक दिन में खत्म हो जाता है सॉफ्टवेयर, पता तुम लोगों को, अगर सही स्टार्ट करो तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर ऐसा खास।
ये अपन ने यूजर ने पेस्ट कर दिए और ये लॉगिन। अब रेंट में यही परेशानी रहती है कि पता चले जिस समय काम आए उसी समय आप रेंट पे ना ले पाओ। ठीक है, ये आएगा अगला पेज। इस पे इसमें सर इसको एक साथ लेके रख लेते हैं ना। हाँ, अब देखो ले करके रखे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़े बड़े टूल नहीं उठते, बड़े बड़े टूल इजीली मिल जाते हैं क्योंकि 10,000 15,000 रुपये लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन 50 रुपये 40 रुपये बॉर्नियो मिलता है तुमको, है ना। नहीं लेना जिसको बॉर्नियो भाई, तो रेंट पे ले लो बॉर्नियो। बॉर्नियो आपको रेंट पे मिल जाता है, आईडी पासवर्ड 5-6 घंटे के लिए चलाओ, दिन भर के लिए मिल जाता है, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। अब ये है इंटरफेस जिससे आप लोगों को काम करना है। ठीक, इस इंटरफेस पे आपको दिख रहे होंगे सारी कंपनियों के ऊपर लोगो दिए हुए हैं। जिस कंपनी का आपको काम करना है उस कंपनी में बाजू में ठीक है, जिस कंपनी का आपको फोन पे काम करना है उस कंपनी के मॉड्यूल में आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे MI है तो MI का Xiaomi, Redmi, पोको, है ना, ये सब किसके हैं, MI के हैं। जैसे ओप्पो है, ओप्पो में आपको Realme मिल जाएगा, है ना, तो Realme किसका है, उसका है। और नार्जो भी उसी का है। ठीक है, तो ब्रांड ये नहीं बोलना कि सर हमें तो ये फला ब्रांड मिला नहीं। दूसरी चीज़, एक अच्छी चीज़ है कि YouTube है आज की डेट में, कोई भी मॉडल आए एक बार उसका मॉडल नंबर लिखो और आगे डाल दो अनलॉक टूल से। मान लो लॉक खोलने के लिए आया, अनलॉक टूल से लॉक कैसे खोलें। अगर उस मॉडल में कोई वीडियो होगा तो आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ इस वाले मॉड्यूल पे जाकर के हमें काम करना है। ठीक है, मॉडल के बारे में। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑप्शन दे करके रखेगा हर में, MI फ्लैश, जैसे अपन अभी फिलहाल MI मॉड्यूल पे है। ठीक है, तो MI फ्लैश का ऑप्शन दिया है और दूसरा सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है। तो सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है किसके लिए, लॉक खोलने के लिए, FRP हटाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक, FRP मतलब गूगल लॉक होता है। ठीक है, जो बताया था मैंने आप लोगों को। अब देखो यहाँ साइड में बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, और ये साइड में आपको कुछ टूल की कमांड दे करके रखी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि आपको अभी अपन फंक्शन पे है, कई फ़ोन फंक्शन से होते हैं, बहुत मैक्सिमम फ़ोन आपके यहाँ पर होते हैं बीरोम और EDL वाले मोड से। ठीक है, यहाँ पर आओगे ये सब दिख रहा है, फैक्ट्री रीसेट, इरेज, FRP, MI क्लाउड, किसी के में MI लगा हो, सैमसंग अकाउंट लगा हो, है ना, इस तरह की समस्याएं। तो MI का वो फ़ोन होगा तो क्या लगा होगा, MI का अकाउंट लगा होगा, वो भी अटक जाता है कई बार कि आप MI अकाउंट पे लटके मिलता है फ़ोन आपको, तो अपन यहाँ से हटाएंगे। अब कनेक्ट करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। इस फ़ोन को मैंने किया भाई इससे फ़िलहाल डिस्कनेक्ट। एक चीज़ और देखनी है, अब ये डेटा केबल काम करती कि नहीं करती, कैसा, अब ये डेटा केबल देखना काम करती है नहीं करती, उन्हें तो बोला काम करेगी, वरना एक और ग्रहण लगे कि अभी ठीक है, सिंपली फ़ोन लेना है। ADL पॉइंट कल ढूंढ लिए थे इसके, ये वाले हैं 2 बड़े वाले, इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना है। करो भाई शॉर्ट। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो डिवाइस मैनेजर खोल लो, और नहीं खोलना तो इस वाले हिस्से पे आपको क्या दिखेगा, पोर्ट बना हुआ दिखेगा। ठीक है, जो भी होगा। अब समझो बात को, इस पे लॉक लगा दिया है सामने वाले ने। ठीक है, अब क्या करना है, छोड़ो, ठीक है। देखो अब डेटा केबल आपकी अच्छी होगी, तो ये Qualcomm HS QC लोडर बन गया। इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो कहाँ पर जाकर के, डिवाइस मैनेजर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे जाकर के भी इसी चीज़ को आप देख सकते हो।
यहाँ पर भी वही कोड बनेगा जो कि आपने ड्राइवर कल अपन ने परसों इंस्टॉल करे थे ना सैटरडे को, वही वाले आपके बनेंगे। ये देखो Qualcomm HS USB लोडर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है आपको यहाँ पर वो ना दिखे, क्या ना दिखे, आपका पोर्ट ना दिखे या फिर पोर्ट दिखे लेकिन कनेक्ट ना हो। कैसे सारा सामान का मार्कर होगा अगर आपको वहाँ पर ना ऐसे रेड कलर का कट्टस निशान दिखे डिवाइस मैनेजर पे या फिर येलो कलर का ऐसा पीला सा मार्क दिखे, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है सही तरीके से, ठीक है। फिर आपको ड्राइवर तो सही तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब Qualcomm की अच्छी बात ये रहती है कि इसका ड्राइवर देखो आया है और रखा हुआ है, स्टेबल होकर के रखा हुआ है, हट नहीं रहा है। मीडियाटेक का होता तो इतनी देर में 1 सेकंड के लिए आता और चला जाता। इसलिए मीडियाटेक के फ़ोनों पे आपको क्या करना है, अभी मैंने कोई कमांड नहीं दी थी और इसको कनेक्ट करके रख दिया है, लेकिन मीडियाटेक के फ़ोनों पे आपको पहले कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? अब नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री रीसेट करना है फ़ोन को, क्योंकि लॉक खोलना है। मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, फैक्ट्री रीसेट, और ये फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करूंगा और फिर फ़ोन को कनेक्ट करूंगा मीडियाटेक के मामले में। Qualcomm में भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मीडियाटेक के लिए कंपलसरी है भाई, ठीक। अब जैसे ही मैंने ये क्लिक किया फैक्ट्री रीसेट पे, तो अभी तो कुछ प्रोसीजर नहीं हुई क्योंकि मैंने मॉडल नहीं सिलेक्ट किया, ये मैंने आपको बताया। अब देखो मैं यहाँ पर मेरे पास जो फिलहाल मॉडल है उसका मॉडल डालूंगा, मैं यहाँ डालूंगा Note 11। तो देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, एक Redmi Note 7 Pro, एक Redmi Note 7 और 7S। मतलब अगर आपके पास 7 Note 7 या 7S दोनों फ़ोन आते हैं तो आप कौन से इस वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे। इसको सिलेक्ट करते ही साथ अब मैं क्लिक करूँगा फैक्ट्री रीसेट पे। मतलब क्या करना है, पहले मॉडल को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कमांड देनी है। तो देखो फैक्ट्री रीसेट मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने फैक्ट्री रीसेट को क्लिक किया, मीडियाटेक का होता अगर फ़ोन तो मैं क्या करता, आप फ़ोन को अपने कनेक्ट कराता। कैसे कनेक्ट कराता, सिंपली दोनों पावर अप पावर डाउन दबाता और डेटा केबल लगा देता। ये अगर प्रोसीजर चालू हो गई आप लोगों की, इसका मतलब आपका फ़ोन कनेक्शन बन गया है और आपका सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है। मान लो यहाँ पर होता है 1-2 लाइन लिखने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता, दोबारा कनेक्ट करके देखो, दूसरी डेटा केबल से कनेक्ट करके देखो। अगर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके हार्डवेयर का इशू है, एमएमसी का कुछ ना कुछ इशू है, इसलिए वो आगे काम करने नहीं दे रहा है, ठीक है। उस केस में फिर आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ जब डिस्कनेक्ट हो जाना, हाँ ऑटोमेटिक या आधी प्रोसीजर चल के डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरी प्रोसीजर मेरी डन हो गई है। यहाँ पर ये डन होते ही साथ अब मैं क्या करूँगा, कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा अपन को। अब मैं इस फ़ोन को क्या करूँगा, सिंपली चालू करूँगा। हाँ अभी स्विच ऑफ था, ठीक है। सर फैक्ट्री रीसेट में मीडियाटेक था कि Qualcomm था ना, तभी तो ईडीएल कॉन्सर्ट। हाँ, तो कनेक्ट करने के बाद फैक्ट्री रीसेट आपने क्लिक कर दिया है ना, और क्लिक करते साथ ही सॉर्टिंग कराई है जहाँ पे, हाँ तो सॉर्टिंग करने के बाद क्लिक किए हैं। उस पर कोई क्लिक करने की, देखो Qualcomm में कैसे भी करो, पहले कनेक्ट कर लो, चाहे पहले क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीडियाटेक में पहले क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो भी काम करना है, मतलब बटन दबाने का और कनेक्ट करने का बस। तो जो 2 बटन में टिक में कनेक्ट किए वो सॉर्टिंग किए थे, ईडीएल पॉइंट, वीडियो मतलब पावर वॉल्यूम नहीं ईडीएल पॉइंट, इमरजेंसी डाउनलोड लोडर, ठीक है। उन पॉइंट को, ये वाले पॉइंट अपन ने शॉर्ट किए थे। अच्छा, तो पावर वाली भी कर सकते हैं, वो वॉल्यूम वाली भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। हर फोन को कनेक्ट करने की मेथड अलग है। मीडियाटेक वॉल्यूम प्लस और माइनस से होगा, ठीक है। मीडियाटेक वॉल्यूम प्लस और माइनस से होगा। आपका जो Qualcomm का फोन है वो ईडीएल से होगा। Qualcomm ईडीएल से आपको 2 टचअप देना पड़ता है। हाँ 2 टचअप, मीडियाटेक का पावर प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसे ही आपके स्पेक्ट्रम में होगा पावर प्लस और माइनस स्पेक्ट्रम, इसीलिए बोला कभी कोई फोन आए सैमसंग का देखो पावर प्लस पावर माइनस करके डाउनलोड मोड पे चला जाता है फ़ोन, ठीक है।
हर फ़ोन का तरीका अलग अलग होता है। शुरू में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए एक वीडियो देख लेना, उसमें कनेक्टिंग मेथड आराम से मिल जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में चालू होगा तो अपन इसका देखेंगे कि भाई साहब हो जाता है zoom out। दिख रहा है और छोटा करो ना। ठीक है। अब ये फ़ोन ऑन होगा, इसका लॉक हट चुका होगा, ठीक है। साथ साथ कस्टमर का मतलब डाटा सर हमारी जो फ्लैश और सिक्योरिटी उस पे, जैसे कि डाटा पासवर्ड जो लगा है। सिक्योरिटी और फ्लैश करना है तो उस पे जाना है। फ्लैशिंग दोनों करना प्रोसेसर- अलग था, हाँ दोनों प्रोसेसर एक ही रहेगा। हाँ दोनों प्रोसेसर एक ही रहेगा। प्रोसेसर नहीं भाई, प्रोसेसर क्या अगर डाटा नहीं मतलब दोनों सेम। जो किए डाटा खत्म हो गया डाटा खत्म, और डाटा नहीं हटाना है, मतलब डाटा नहीं बचेगा। और डाटा अगर नहीं हटाना किसी में बचता है, किसी में नहीं किसी में बचता। बचता है, किसी में नहीं बचता, मैक्सिमम केस में नहीं बचता, इसलिए डेटा के लिए पीछे परेशान मत हो। कोई डेटा रिकवरी करवानी आता है सर, तो वो अलग काम है, देखो वो सब प्रोग्रामिंग से होता है, आईसी पे टिप्स निकलती है सारी उसके बाद चिप आती है वो ना, चिप आती है, पूरा फिर यूएफआई बॉक्स में चिप लगती है, वहाँ से उसको लंबी निकालो, procedure है। फिर रिवॉल्व करो। बहुत लंबी procedure है। फिर एक छोटी और chip उतना आती है, उतना पैसा कोई नहीं देता, बता तो रहा। वो तो हाई लेवल काम होता है ना, जो बिजनेस पर्पस से जो हाँ। इम्पोर्टेंट वही मैं बताया तुमको, ठीक है। लॉक करवाएंगे तो पूरा डाटा ही जाएगा। पूरा डाटा जाएगा, ठीक। अब देखो ये तो था लॉक का, जब तक वो चालू हो रहा है तब तक अपन समझे। मान लो मेरे पास गूगल का क्या लगा हुआ आता है, एफआरपी लगी हुई आती है, गूगल अकाउंट पे अटका हुआ था फोन। सिंपल वही का तरीका, फोन को कनेक्ट करता मैं, किस पे क्लिक करता, एफआरपी पे क्लिक करता, फिर वही प्रोसीजर चलती आधा 1 मिनट और मेरी एफआरपी हट जाती। एमआई क्लाउड पे लगा हुआ आता मान लो, ठीक है, एमआई अकाउंट पे अटका हुआ आता फोन, तो मैं क्या करता, इस पे रीसेट एमआई डिसेबल एमआई अकाउंट पे क्लिक करता और मेरा एमआई अकाउंट भी हट जाता, ठीक है। किसी को समस्या है, चलो दूसरी एमआई का कब करते हैं सब, जब लोगों में अटैक करना है। नहीं नहीं, जब एमआई अकाउंट पे अटका मिले ना, एमआई यूआई वाला जो अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट पे लटका हुआ अगर मिले, जैसे वीवो का कोई फ़ोन होता तो आप कहाँ पे आते, फिर वही आते थे, तो हर जगह पे एक ही ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट पे एफआरपी, यहाँ दोनों चीज़ें दे दी, मतलब लॉक भी हट जाएगा, एफआरपी भी हट जाएगी, दोनों काम एक बार में हो जाएगा, ठीक है। वीवो का अकाउंट लगा होता तो वीवो अकाउंट अपन कर लेते, ठीक है। अब ऑप्शन बहुत सारे हैं, देख रहे हो, हर फ़ोन के अलग अलग ऑप्शन है। अब कई बिना कंपनी के फ़ोन आ गए, नहीं है भाई ओप्पो वीवो कोई ब्रांडेड फ़ोन नहीं है, तो या तो उसमें मीडियाटेक लगा होगा, मीडियाटेक वाले मॉड्यूल पे आ जाना, या तो उसमें स्पेक्ट्रम लगा होगा तो स्पेक्ट्रम वाले मॉड्यूल पे आ जाना, या तो उसमें कॉलकॉम लगा होगा तो कॉलकॉम वाले मॉड्यूल पे आ जाना, ठीक है। मतलब अगर ब्रांडेड फ़ोन नहीं आया तो इन वाले मॉड्यूलों पे जैसे आपको काम, ऑन आउट से 3 बटन दबा के फोन का सेटिंग जाती है, बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। वो देखो वो सिंपली क्या होता है, वो जनरल वे पे सारे फ़ोनों के लिए अवेलेबल रहता है। इस पर भी अगर तुम थोड़ी देर ना पावर प्लस और माइनस बटन दबा करके रखोगे ना, तो वो उस ऑप्शन पे पहुंच जाता है, वहाँ पे भी फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ पर आकर के अटक जाएगा, आपका एफआरपी में आके अटक जाएगा, ठीक है। ये फ़ोन आपका चालू हो गया। अब देखो एकदम ये फ़ोन आपका कहाँ पर है भाई, MIUI 12 पे, जैसे नया फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है। इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, अब देखो अगर एफआरपी लगी हुई फ़ोन होता तो इस वाले हिस्से से आपका फ़ोन आगे ही नहीं बढ़ता,
ठीक है, जैसे अभी ये चल रहा है, अब इसमें देखो, इसमें नहीं था, ये लॉक वाले ऑप्शन पे आ गया, स्किप किया अपन ने, आगे बढ़ गया। FRP लगी होती तो कभी आगे नहीं बढ़ता, वहाँ से सेम वहीं पर अटका रह जाता आपका पहले फोन। stop पे करना पड़ता है। फिर आपको क्या करना पड़ता, इरेज FRP वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता, इरेज FRP। सेम वही प्रोसीजर, जैसे अभी अपन ने लॉक खोले ना, वैसे ही आपको इरेज FRP सिलेक्ट करना चाहिए। FRP मतलब कब होता है? FRP कब? अरे गूगल का ऑथेंटिकेशन होता है, जब फोन आपका ना ऐसा लगे आपको कि नया, जैसे अभी अपन ने दिखाया ना, लेकिन गूगल से आगे ना बढ़े, बार बार गूगल आईडी आपसे मांगे, VVS ID है ना। हाँ, तो आपका ये देखो अब क्या हुआ, आपका जो लॉक था वो हट गया, ठीक है, अपन ने जो भी, ठीक है, फोन आपका चालू, ठीक है। इतनी प्रोसीजर है लॉक खोलने की, कोई दिक्कत परेशानी? एक बार और करके देखना है क्या? ठीक है, चलो इसमें लॉक लगाओ और जा करके खुद करके देखो अब तुम लोग। हम लोग कर सकते हैं। अरे तो देखो, मैं लोग को तो बोल रहा हूँ, जाओ करके देखो, लॉक लगाओ बढ़िया उसमें और कनेक्ट करो फोन को, अच्छा घातक सा लॉक लगाओ ऐसा, ठीक है। मालिक भंडारा नहीं, भंडारा नहीं करना मालिक।